हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 8.1, जिसमें बताया गया है पहले सवाल में कि त्रिभुज एबीसी में जिसका एंगल बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर है और इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में हमें आकृति बनानी होती है। आकृति बनाने का भी हमें 1 नंबर मिलेगा। तो बी पे समकोण बनाना है हमें। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण और ए बी सी बी पे समकोण है। अब हमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में दिया है, हमें क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा। पहले दिया है ए बी दी है 24 सेंटीमीटर, बी सी दी है 7 सेंटीमीटर। तो ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण हमारी एसी है। जो त्रिभुज में समकोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। जिसपे एंगल हो और समकोण हो वो हमारी आधार होती है और एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो कर्ण हमारी एसी है तो एसी का स्क्वायर बराबर है आधार हमारा बीसी है तो बीसी का स्क्वायर, हमें लंब हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें ज्ञात करनी है, बी सी हमें 7 दी है तो 49 7 का स्क्वायर, ए बी हमारी 24 है तो 24 का स्क्वायर 556, इनको जोड़ेंगे तो 625 ए सी स्क्वायर के बराबर। और ए सी बराबर है 625 25 का स्क्वायर होता है तो ए सी हमारी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसके बाद हमारी ए सी भुजा 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें पहला प्रश्न में जो पार्ट पहला है ए, उसमें साइन ए और कोस ए निकालना है। कोस ए देखिए एंगल कहाँ पे है, ए पे है दोनों में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए का मान निकालना पड़ेगा, फिर हमें कोस ए का मान निकालना पड़ेगा। दूसरा पार्ट अगर हमें सोल्व करना है बी पार्ट, तो हमें साइन सी और कोस सी का मान निकालना पड़ेगा। तो हमें कोस सी और साइन सी का मान निकालना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज में एंगल ए, तो एंगल ए पर कोण दिया हुआ है। तो कोण वाले के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। जिसपे समकोण और कोण होगा वो आधार होगा हमेशा। तो साइन थीटा हमेशा याद रखना है, लाल बटे कक्का से हम पता करते हैं कि साइन होता है वो लंब होता है और जो कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है और जो हमारा टेन है वो लंब बटे आधार होता है। तो साइन के लिए हम लिखेंगे लंब बटे में कर्ण, कोस के लिए हम लिखेंगे आधार बटे में कर्ण और कोस फिर से आधार बटे में कर्ण, इसका भी आधार बटे में कर्ण। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ए पर। तो एंगल ए के सामने लंब होगा तो यानी लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब कोस ए पे एंगल है तो कोस आधार बटे कर्ण होता है। तो ए पे है तो आधार हमारा 24 सेंटीमीटर है, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब एंगल सी पे हो गया, तो सी पे हुआ तो सी के सामने लंब होगा, ये वाली आधार होगी। तो कोस सी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 7 है, कर्ण हमारा 25 है। उसी के साथ एंगल साइन पे है तो साइन हमारा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा 24 है और कर्ण हमारा 25, ये सभी मान आ गए। तो हम लिखेंगे साइन ए का मान हमारे पास 7 बटे 25 आया है, कोस ए का मान हमारे पास 24 बटे 25 आया है। उसी के साथ साइन सी का मान हमारे पास 24 बटे 25 और कोस सी का मान 7 बटे 25। तो ये हमारा पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखें अगले सवाल अगले पेज पर। तो देखिए नंबर 2 सवाल को, इसमें दी गई आकृति, ये आकृति दी हुई है हमें। इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। हम लिख लेते हैं, निकालना क्या है हमें, tan p माइनस में कोट r, ये हमें निकालना है। आकृति हमें दी गई है इस प्रकार की, जो हम पेज पे बना लेंगे। इसमें p क्यू r, जिसमें से पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, क्या दिया हमें, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर हमें 13 सेंटीमीटर दी है। हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है, क्यू आर हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। उसी के साथ हम लिखेंगे
पी आर का स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर है पी क्यू हमारे पास 12 है 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमें ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर 169 इसी साइड आएगा तो 144 माइनस का हो जाएगा उस साइड क्यू आर स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये क्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्यू आर किसके बराबर आ गया 5 के बराबर, यानी क्यू आर भुजा कितनी हुई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है जो हमारा उत्तर हमें इसका निकालना है 10p का कोट p का। उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, पहले कोट r का मान, फिर उसके बाद 10p का मान। कोट हमारा होता है, कोट देखिए हमने समझा था कि लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कोस, ये टेन, तो टेन का उल्टा ही कोट होता है। तो टेन अगर लंब बटे आधार है तो कोट हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। उसके साथ टेन हमारा लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है। तो कोई भी एक चीज निकाल लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए, लेकिन एंगल याद रखना है, एंगल दोनों का चेंज है, तो एंगल चेंज होने से मान भी अलग आएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले पी एंगल पे देखेंगे, तो पी एंगल यहाँ है। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, जिसपे एंगल समकोण और एंगल दोनों वो आधार माना जाता है। तो हमें आधार ढूंढना है, तो आधार हमारा एंगल आर के लिए, सॉरी इसका निकालना है एंगल पी, तो एंगल पी के लिए आधार हमारा 12 है तो हम 12 लिख देंगे, लंब हमारा 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसी के साथ अगर एंगल आर पर देखेंगे तो एंगल आर के सामने हमेशा लंब मिलेगा और जिसपे दोनों एंगल होंगे वो आधार होगा। तो लंब हमारा 12 है और आधार हमारा 5 है, तो आधार 5 लंब 12। तो इसके साथ हमें निकालना क्या है 10p माइनस कोट आर। तो 10p हमारा 5/12 और कोट आर भी हमारा 5/12, तो दोनों को काटेंगे तो 0 उत्तर आ जाएगा इसका। इसका उत्तर कितना है हमारा 0 है। तो देखिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या है, साइन ए दिया है हमें 3/4। हमसे पूछा क्या है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो साइन है वो साइन को हम लिखते कैसे हैं, साइन को लिखते हैं हम लंब बटे करण। तो हमें ये याद होना चाहिए मुंह जुबानी, ताकि हमें पेपर में बार बार लिखना ना पड़े। तो हमें याद होना चाहिए साइन ए किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के बराबर। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका ABC नाम रख लेंगे, जिसमें लंब कितना है 3 है, तो हमने नाम रख लिया ABC। उसके अंतर्गत जो हमारा लंब 3 लिख लेते हैं हम, B पे समकोण मान लेते हैं, और हमारा जो कर्ण है वो 4 है, कर्ण हमारा 4 है। तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है BC, जिसे आधार हम मान रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, AB हमारे पास 3 है 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में BC का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उस प्रकार BC का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो 6 गए, 3 के 7 बच जाएंगे। तो हमारी BC स्क्वायर है तो उस साइड स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी BC कितना आ गया हमारा √7। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, कोस ए का और टेन ए का। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कोस ए को क्या लिखते हैं, टेन ए को क्या लिखते हैं। कोस ए को हमेशा लिखते हैं हम क्या, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। टेन ए को हम लिखते हैं लंब बटे में आधार। उसके साथ हमें एंगल का भी ध्यान रखना है। तो एंगल ए पे है, जिस एंगल जिस भी कोण पर होगा, जिस भी वर्ड पे होगा ABC में, तो उसके सामने एंगल के सामने हमेशा लंब होगा, और जिस पे एंगल और समकोण दोनों होंगे उसे हम आधार मानेंगे। तो देखिए हमें ज्ञात करना है आधार, तो आधार कितना है हमारा 3। उसके बाद हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण हमारा 4 है। उसके बाद टेन ए, तो इस पे एंगल है तो लंब हमारा एंगल के सामने यानी कि √7 बटे में। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है हमारा आधार, आधार कितना है हमारा, इसके सामने आधार कितना है हमारा 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में बताया गया है कि यदि साइन ए 3/4, तो हम लिख लेंगे साइन ए
3/4 है। हमें बताना क्या है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन ए हमें पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। तो साइन ए एंगल दिया है तो एंगल ए को हम सामने मान लेंगे, और एंगल ए के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। तो लंब हमेशा 3 पे आ जाएगा। ये बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, ये समकोण। अच्छा कर्ण हमारी 4 है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बी ए निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी का ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, बराबर है ए बी का स्क्वायर। तो 7 बच गया ए बी के स्क्वायर के बराबर, और ए बी बराबर है स्क्वायर हटेगा तो रूट का 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, √7। अब हमें निकालना है कोस ए का मान और टेन ए का मान। कोस ए एंगल ए के सामने लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो कोस होता है आधार बटे में कर्ण, टेन हमारा होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो देखिए एंगल ए के सामने ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो हमारा आधार कितना है, आधार हमारा √7 है, कर्ण हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है और आधार हमारा √7 है। तो ये हमारे मान आ गए। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर है 8, तो हमें बताना है कि साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हम एक त्रिभुज बनाएंगे और ए एंगल मान लेंगे, बी पे समकोण, और ये सी। ए के सामने सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। कोट ए बराबर है, ये गुणा में है, उस साइड जाके भाग में जाएगा। तो टेन हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है, तो उसी के साथ हमारा कोट क्या होगा, लंब टेन का उल्टा होगा। तो ये आधार, ये लंब। तो आधार हमारा 8 है, तो आधार हमारा 8 है। अच्छा इसके सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब हमारा 15 है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तीसरी भुजा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारा ज्ञात करना है, ए बी हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर, बी सी हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर। ए सी बराबर है 15 स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2। ए सी स्क्वायर बराबर है 29, किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ए सी बराबर है 17, तो हमारी तीसरी भुजा कितनी जाएगी 17। तो इसके बाद हमें निकालना है साइन ए और सीकेंट ए। देखिए साइन ए एंगल ए, साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, सीकेंट होता है हमारा जो कोस होता है उसका उल्टा सीकेंट होता है। तो कोस हमारा आधार बटे में कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा 8 है, कर्ण हमारा 17 है, कर्ण हमारा 17 है और आधार हमारा 8 है। तो इसी के साथ ये उत्तर हो गए। सो लंब लिखना था इधर, तो लंब हमारा 15 है, तो इधर 8 नहीं 15 आएगा। लंब बराबर है 15, कर्ण 17 है, तो ये हमारे दोनों मान आ जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट थीटा बराबर है 13/12। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें यहाँ थीटा मान लेंगे, इसको मान दे देंगे ए, ये बी, ये सी। यहाँ पे समकोण हमें पता है सीकेंट थीटा यानी कि किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस होता है आधार बटे में कर्ण, तो हमारा सीकेंट थीटा हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है, आधार हमेशा 12 है। आधार वही होगा जिसपे एंगल होगा और 90 डिग्री का कोण होगा, यानी समकोण और थीटा दोनों जिस रेखा पे मिलेंगे वही हमारा आधार होगा। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। AB हमारे पास 12 है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू का निशान। BC हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में BC का स्क्वायर। तो हमें एकला BC का स्क्वायर निकालना है जो कि 169 में से माइनस करेंगे 144 तो कितना बचेगा हमारे पास 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25। तो BC का स्क्वायर बराबर है 25। तो हमारे पास BC कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो BC बुझाई 5। अब हमें क्या करना है कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे, फिर कोस थीटा निकालेंगे, फिर टेन थीटा निकालेंगे। ये तीनों निकलने के बाद इनके उल्टे क्या होंगे, साइन का उल्टा कोसिकेंट होगा, कोस का उल्टा सीकेंट होगा, टेन का उल्टा कोट होगा। तो पहले 3 निकालने हैं, उसके बाद जो भी उत्तर आएगा उनको पलट देंगे तो ये तीनों मान आ जाएंगे। देखिए कोस थीटा, साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, तो लंब हमारा 5 है, ये 5 बटे में कर्ण हमारा 13 है। कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार हमारा 12 है, कर्ण हमारा 13 है। टेन होता है लंब बटे में आधार, लंब हमारा 5 है और आधार हमारा 12 है। तो अब इन तीनों मानों को उल्टा कर देंगे तो इनके मान आ जाएंगे। साइन का उल्टा कोसिकेंट यानी 13 बटे में 5, सीकेंट यानी कोस का उल्टा तो हम 13 बटे में 12 कर देंगे। टेन का उल्टा कोट होता है तो हम 12 बटे में 5 कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकल जाएंगे। इसी के साथ हम देखेंगे अगला छठा क्वेश्चन जो अगले पेज पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताया गया है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर है कोस बी तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में एक आकृति बनाएंगे त्रिभुज की, जिसमें दर्शाएंगे कि एंगल ए है और एंगल बी है, दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब यानी कि 90 डिग्री से कम है, और जो एंगल बी है एंगल सी है वो समकोण है। तो देखिए सबसे पहले हमें बताया गया है कि कोस ए बराबर है कोस बी के, और इसके साथ हमें दर्शाना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के होगा। तो कोस ए को देखिए, कोस ए होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, और यही कोस आधार बटे में कर्ण। तो उसके लिए हमें एंगल देखना होगा एंगल ए। तो एंगल ए के सामने हमेशा लंब होता है और जिस पे दोनों होते हैं वो आधार होता है। तो आधार क्या है, आधार हमारा AC है, AC बटे में कर्ण हमारा, कर्ण ये रहा हमारा AB, बराबर है कोस बी के लिए। कोस बी के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो आधार हमारा BC है और आधार BC और कर्ण हमारे लिए AB है। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो AB से AB कट जाएगा तो हमारा AC बराबर है BC आ जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी भुजा AC है उसके अपोजिट वाला एंगल, और अगर BC भुजा है और उसके अपोजिट वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए AC को एंगल B लिख सकते हैं, सामने वाला BC के लिए एंगल A लिख सकते हैं। तो हमारा एंगल A बराबर है एंगल B सिद्ध हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर है 7/8। हमें बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, और बी पार्ट में बताया गया है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। उसके लिए हमें जो कोट के जो सभी मान हो पता होने चाहिए, यानी तीसरा त्रिभुज की तीसरी भुजा पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे में आधार, तो इसको लिख सकते हैं आधार बटे में लंब। अब हम त्रिभुज बनाएंगे। हर प्रश्न में अगर आकृति नहीं दी हुई है तो आकृति बनाने का बोर्ड में हमको 1 नंबर मिलता है। तो आकृति हमें जरूर बनानी है। कोई समकोण मान लेंगे, इधर इसको थीटा मान लिया, इसका नाम रख देंगे कुछ भी, ABC, ये हमने नाम रख दिया। आधार हमें पता है जिस रेखा पे समकोण और कोण दिया हो वो आधार होता है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब हमारा 8 है और आधार हमारा 7 है। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो हम लिखेंगे कि
कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, फिर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पता है हमें ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें ज्ञात करनी है, ए बी हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, बी सी हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8 और 64 प्लस में 7 का 49। तो ए सी का स्क्वायर बराबर है 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास 13 का 3 असल 1, 6 4 10 और 1 11। तो ए सी हमारे पास बराबर आ गया √113 के, यानी तीसरी भुजा हमारी आ गई √113। देखिए अब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा कोस थीटा का मान, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान जब तक पता नहीं चलेगा जब तक इसमें इसकी वैल्यू नहीं रखी जाएगी। तो कोस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण। तो हम देखेंगे कि लंब कितना है हमारा, थीटा के सामने लंब होता है तो ये 8 हो गया, कर्ण हमारा √113 है, आधार हमारा 7 है और कर्ण हमारा √113 है। अब हमारे पास सभी मान आ गए तो हम इसमें रख सकते हैं। तो हम देखेंगे पार्ट ए। तो पार्ट ए को देखिए हमें सोल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस माइनस कोस थीटा। इसके हम मान रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसका सिंपली उत्तर आ जाएगा। देखिए हमने रखा 1 प्लस में साइन थीटा का मान 8 बटे में √113 ब्रैकेट बंद, 1 माइनस में 8 √113 बटे में 1 प्लस में कोस थीटा का मान हमारे पास 7 बटे √113 आया था, और इसके साथ हमारा 1 माइनस में 7 बटे √113। हम क्या करेंगे कि या तो इसको निकालने के दो तरीके हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, हम फॉर्मूला लगाएं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या फिर हम एलसीएम लें दोनों का और एलसीएम लेके सोल्व करें। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए हम अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लिया, या फिर गुणा भी करा सकते हैं, फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए 1 प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी का स्क्वायर, तो बी हमारी 8√3 है तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका रूट करेंगे तो 113। नीचे क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी प्रकार ए का स्क्वायर 1 और माइनस में बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 बटे में √113 का स्क्वायर 113। आगे देखेंगे हम एलसीएम लेंगे 113 और इसका एलसीएम लेकर यहाँ पे 113 आ जाएगा माइनस में 64, इसके बटे में फिर एलसीएम लेंगे 113 और यहाँ पे 113 माइनस में 49। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 113 से 64 जाएगा तो 49 बचेगा, और 113 से 49 जाएगा तो 64 बचेगा, जो कि हमारा उत्तर है। अब देखेंगे हम पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता है कि कोट थीटा है वो किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, और tan हमें पता है कि लंब बटे में आधार होता है। तो लंब बटे आधार tan होता है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी आधार बटे में लंब, और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि कोट का स्क्वायर है। तो देखिए आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 7 है और लंब हमारा 8 है। आधार हमारा 7 है और लंब हमारा 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, जो कि हमारा उत्तर है बी पार्ट का। अच्छा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए सवाल नंबर 8 जिसमें बताया गया है यदि 3 कोट ए बराबर है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो हमें पता है कोट ए बराबर है 4, ये गुणा में सट जाके भाग में जाएगा। तो हमारा कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे में लंब के। तो हम त्रिभुज बनाएंगे, इसमें ए बी सी यहाँ समकोण है, ए पे एंगल है, तो एंगल के सामने लंब होता है, तो लंब हमारा कितना है 3, आधार हमारा 4 है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ए सी का स्क्वायर बराबर है बी सी का स्क्वायर बराबर है प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी हमें ज्ञात करनी है, बी सी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, ए बी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर है 25 आ जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ए सी बराबर है 5। हमारी तीसरी भुजा कितनी आ गई
5। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए का हमें पता होना चाहिए, कोस ए का हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हमें टेन ए का पता होना चाहिए। ये पता होंगे तभी हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं और इसे सत्य या असत्य सिद्ध कर सकते हैं। तो साइन ए हमें पता है क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 5 है। कोस से हमें पता है क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। टेन ए होता है हमारा आधार बटे में लंब बटे में आधार। तो लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है। तो अब हमें सिद्ध करना है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में ए प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर सिद्ध करना है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसका मान रखेंगे 1 माइनस टेन कितना है, 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर करना है, बटे में 1 प्लस में 10 है 3/4, तो उसका स्क्वायर करना है, बराबर है कोस ए। कोस हमारा 4/5 है तो उसका स्क्वायर, माइनस में साइन हमारे पास 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बटे में 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर है 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 25 एलसीएम आएगा हमारा और 16 माइनस में 9, 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 7। तो ये 7/25 आ गया। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 एलसीएम आएगा, ऊपर होगा 16 माइनस 9, नीचे फिर 16 एलसीएम आएगा और ऊपर होगा 16 प्लस में 9। तो 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 25 है और राइट हैंड साइड भी 25 है। तो इसके साथ हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो हमारा यह हमें सिद्ध करना था, हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सत्य है, ये स्टेटमेंट सत्य है, ये दोनों बराबर है। ये हमें सत्य सिद्ध करने थे तो ये दोनों सत्य सिद्ध हो गए। इसके साथ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9, हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यदि टेन ए हमारा कितना है 1/√3। तो निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं हमें। तो सबसे पहले हमें टेन पता है क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसके बी पे क्या होगा, समकोण होगा। इधर ए मान लेंगे, इधर सी मान लेंगे। तो लंब हमारा एंगल ए पे, ए के सामने होता है लंब, तो लंब हमारा 1 है, आधार हमारा √3 है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, AB कितना है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, BC 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर है √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो AC का स्क्वायर हमारा आ गया 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो AC हमारे 2 आ गए। तो जो हमारी तीसरी भुजा थी वो 2 आ गई। हमें ज्ञात करना है साइन ए कोस ए प्लस में कोस ए साइन ए। तो उसके लिए हमारे पास मान होने चाहिए, किस किस का मान होना चाहिए, एक होना चाहिए साइन ए का मान, फिर हमारे पास साइन सी का मान होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास कोस ए का मान होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास कोस सी का भी मान होना चाहिए। ये मान हमारे पास होंगे, उसके बाद ही हम आगे का सवाल निकाल सकेंगे। तो देखिए साइन ए हमारा होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा एंगल ए पे है तो लंब हमारा ए है 1 है और कर्ण हमारा 2 है। एंगल सी पे है तो सी पे है तो सी के सामने लंब होगा, तो यानी कि लंब हमारा √3 है, लंब हमारा √3 है, कर्ण हमारा 2 है। अब एंगल ए पे आ गया तो कोस होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा √3 है, आधार हमारा √3 है, कर्ण हमारा 2 है। कोस होता है आधार बटे में कर्ण। तो अब की बार एंगल सी है तो सी के सामने ये भुजा ये आधार है, तो आधार हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है। एक बार साइन सी फिर से चेक कीजिए, सी साइन होता है लंब बटे में कर्ण, तो सी के सामने लंब √3/2 सही है। इन मानों को हम रखेंगे और उसके बाद हमें सोल्व करना है। हमें निकालना है साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। ये ए पार्ट है, बी पार्ट हमें निकालना है, बी पार्ट पहले अच्छे निकालें बाद में निकालेंगे, पहले हम ए पार्ट को देखेंगे। तो कोस साइन ए हमारा 1/2 गुणा में कोस सी भी हमारा 1/2 प्लस में कोस ए √3/2 साइन सी हमारा √3/2।
तो 1 की 1 से गुणा 1, 2 की 2 से 4 जमा √3 की √3 से 3, 2 की गुणा 2 से 4। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 बराबर है 4/4। तो 4 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा उत्तर। इसका हमारा उत्तर 1 आ गया। इसके साथ हम देखेंगे बी पार्ट जो हमसे पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A हमारा √3/2 है, cos C हमारा 1/2 है, cos C 2 है, माइनस में sin A 1/2 और cos C sin C √3/2। तो अब देखिए √3 की गुणा 1 से √3, 2 की गुणा 2 से 4 माइनस √3 की गुणा 1 से √3, 2 की गुणा 2 से 4। तो √3 से √3 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा और उत्तर हमारा 0 बच जाएगा। तो पहले ए पार्ट का उत्तर 1, दूसरे पार्ट का उत्तर 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगले पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बताया गया है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है तथा पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान बताना है। तो देखिए हमें दिया क्या गया है, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, क्यू पे समकोण है। तो मान लेंगे कि ऐसी कोई त्रिभुज है जिसमें क्यू पे समकोण है और उसके बाद हम लिखेंगे कि ये P है और ये R है। तो हमें पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हमें केवल एक भुजा दी हुई है और साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो हम पी आर निकाल लेंगे कि पी आर बराबर है 25, ये प्लस का माइनस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में क्यू आर। तो पी आर हमारा हो गया 25 माइनस में क्यू आर। तो अब हम करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है कि पी आर का स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर हमारा 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे बराबर है पी क्यू हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में क्यू आर ये क्यू आर का स्क्वायर। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो a का स्क्वायर 625 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हुआ स्क्वायर माइनस में 2a हमारा 25 है, b हमारा क्या हुआ है बराबर है 25 प्लस में क्या हुआ का स्क्वायर। तो देखिए 625 ये क्या हुआ से ये क्या हुआ कट गया, इधर माइनस 25 दूनी 50 क्या हुआ बच गया, उस साइड 25 बचा। तो हम देखेंगे कि माइनस का 50 क्या हुआ बराबर है 625, उस साइड भेजेंगे तो 25 माइनस 625 होगा जो बराबर होगा माइनस के 50 के वार बराबर है माइनस के 600, जो माइनस से माइनस कटेगी और 1 0 से 1 0 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो हमारा क्या वार कितना आया, क्या वार होया हमारा 12। तो क्या वार भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई और अगर 25 में से 12 घटाएंगे तो हमारी जो पी आर भुजा है वो 13 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें मान निकालना है किसका, एक मान निकालना है हमें साइन पी का, एक मान निकालना है हमें कोस पी का, एक मान निकालना है हमें टेन पी का। तो देखिए एंगल पी ये है तो पी के सामने हमेशा लंब होगा और जिस पे दोनों भुजाएं होंगी वो आधार होगा। तो साइन पी हमारा होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है। कोस पी एंगल पी पे है तो कोस हमारा क्या होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार हमारा 5 है, कर्ण हमारा 13 है। टेन पी होता है हमारा लंब बटे में आधार, लंब हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है। तो ये हमारे मान होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें हमें बताया गया इनका सत्य और असत्य का बारे में बताना है, उनकी पुष्टि करना है। तो हमें बताया गया है में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत्य स्टेटमेंट है क्योंकि आप देखिए 1 के बराबर भी तो होता है, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 के बराबर भी हुआ, ये कह रहा है कम होता है तो कम नहीं बराबर भी हो सकता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें बताया गया कि एंगल ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए का मान 12/5 है, जो कि सत्य स्टेटमेंट है कि किसी एंगल ए का कोई मान होगा उसके लिए केवल सत्य है। अगर एंगल ए का मान चेंज कर देंगे तो ये मान भी चेंज हो जाएगा, ये 12/5 नहीं रहेगा, क्या पता कुछ और आ जाए। तो इसलिए ए के मान के लिए ये सत्य है
तो इसलिए सत्य है ये बी का पार्ट। कोस ए को हम ये कह रहा है कि कोस ए को हम एंगल ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जबकि ऐसा नहीं है कि कोसिकेंट ए के एंगल के लिए हम संक्षिप्त रूप में ये प्रयुक्त करते हैं, इसलिए ये असत्य स्टेटमेंट है। उसके बाद हम कहेंगे कोट और ए का गुणनफल है, जबकि ऐसा नहीं होता। कोट एक अलग से कोई एंगल अनुपात है त्रिभुज के कोणों का, तो कोट और ए का गुणनफल कोट ए नहीं होता, ये असत्य स्टेटमेंट है। उसके बाद बताया गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। अभी हमने पढ़ा कि एंगल ए के लिए केवल सत्य है ये। इसी पर अगर थीटा चेंज कर देंगे तो साइन थीटा का मान भी चेंज हो जाएगा। और ये कह रहा है कि सभी कोणों के लिए, किसी भी कोण के लिए थीटा का जो मान है ना साइन थीटा का, वो 4/3 है। अगर हम थीटा चेंज करेंगे, कोण चेंज करेंगे, तो ये मान भी चेंज होगा। इसलिए ये बात सत्य नहीं है, ये असत्य बात है। धन्यवाद। इसके तो हमारी 8.1 प्रश्नावली पूरी हुई।